जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। हमारे समक्ष के प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अर्जी में महेंद्र सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। विराम। इस अपील में महेंद्र सिंह ठाकुर को प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था। विराम। अपीलार्थी देश पत्नी ने विद्वान जिला न्यायाधीश नया गांव द्वारा 2020 के वैवाहिक कोष्टक विवाह देश विच्छेद कोष्टक संख्या 4 में तारीख 17 जून 2022 को पारित उस निर्णय और आदेश को आक्षेपित किया है जिसके द्वारा वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कोष्टक जिसे आगे संक्षेप में अधिनियम कहा गया है कोष्टक की धारा 13(1) के अधीन फाइल की गई अर्जी को मंजूर करते हुए पक्षकारों के बीच तारीख 14 मार्च 2020 को संपन्न विवाह को विघटित किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी देश पत्नी ने वर्तमान अपील फाइल की है। विराम। पैरा चेंज। आरंभतः विवाह के विघटन के लिए अर्जी में के प्रतिवादी संख्या 2 के साथ अपीलार्थी की नातेदारी से संबंधित पहलू के संबंध में PW 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करना उचित होगा। विराम। उसके द्वारा यह कहा गया है कि न्यायालय के समक्ष का प्रत्यर्थी एक एल्बम साथ लेकर अपनी पुत्रियों के साथ आता था और उसने एक व्यक्ति के साथ अपीलार्थी का फोटो चित्र
दिखाया था और वह यह फोटो चित्र देखकर हतप्रभ हो गया जो प्रत्यर्थी लाया था। विराम। अपीलार्थी से पूछे जाने पर उसने अपनी माता हमारे समक्ष के प्रत्यर्थी और अपीलार्थी की दो पुत्रियों की उपस्थिति में फोटो चित्र वाले व्यक्ति को जाफरी कोष्टक प्रतिवादी संख्या 2 कोष्टक के रूप में पहचानते हुए यह कहा कि वह उससे प्रेम करती है और वह उसके बिना नहीं रह सकती और वह कोष्टक अपीलार्थी कोष्टक उससे विवाह करना चाहती है। विराम। यह सुनकर वह हतप्रभ हो गया और उसने यह कहते हुए उसे समझाने का प्रयत्न किया कि उसके बड़े बड़े बच्चे हैं और वह एक विवाहिता स्त्री है और उसकी 2 पुत्रियां हैं और इसलिए उसका इस प्रकार का आचरण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। विराम। तथापि उसने यह कहते हुए इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में जाफरी को नहीं छोड़ सकती अपितु घर छोड़ सकती है। विराम। उसने फोटो चित्रों को प्रदर्श 2 से 5 के रूप में प्रदर्शित किया है। विराम। PW2 ने दहेज की मांग और शारीरिक हमले इत्यादि के अभिकथन के संबंध में यह कहा है कि अपीलार्थी ने दहेज की ऐसी किसी मांग के बारे में उसे कभी भी नहीं बताया और अपीलार्थी ने भी उसे इस बारे में भी
कभी नहीं बताया कि उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता बरती जाती थी। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।